नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा के साथ हाल ही में हुए घटनाक्रम और घोगरा द्वारा निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया पर सीधे तौर पर लगाए मनमानी के आरोप के बीच अब इस मामले में सागवाड़ा के पूर्व विधायक सुरेंद्र बामनिया भी कूद पड़े हैं। आज बामनिया ने एक प्रेस वार्ता बुलाकर जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव सहित पार्टी को कमज़ोर करने के आरोप लगाए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस वार्ता में और जानते हैं कि पूर्व विधायक सुरेंद्र बामनिया सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने आखिर कहा क्या। एक तथाकथित रूप से अपनी शक्ति बढ़ाकर अधिकारियों को दबाव में डालकर परिस्थितियां ऐसी पैदा कर रही हैं कि किसी की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे वो एक्स एमएलए हो, पूर्व विधायक हो, चाहे पुलिस का महकमा हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे पंचायती राज हो। स्थिति ये है कि मेरे को ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि एक निजी संस्थान के कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे। गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होना हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए बहुत घातक है। मुख्यमंत्री जी तो बहुत लंबी सोच रखते हैं, बहुत अच्छा काम करने की सोच रखते हैं, बहुत अच्छी योजना दी हैं, बहुत सौगातें दी हैं, हर तरह के हर वर्ग के लिए उन्होंने बजट में प्रावधान रखा। विशेष रूप से हमारे वागड़ के अंदर उन्होंने जो सौगातें दी हैं उसकी बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन कुछ नीचे के लोग तथाकथित अपने आप को क्या समझते हैं, क्या करते हैं, उन लोगों की वजह से आज कार्यकर्ता मायूस, परेशान। ये एक कार्यकर्ता नहीं, हम खुद भी महसूस करते हैं। आज राज्यसभा की बात चल रही है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पद है। इस पद को शायद आप लोग तो पत्रकार हैं, सब जानते हैं, हर पार्टी, हर राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे समाज के लोगों को भेजता है जिससे कि उसकी पार्टी का जनाधार बढ़े। फैसला हमारा हाईकमान करेगा, हम नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारी मन की भी भावना है, जनता की, हमारे कार्यकर्ताओं की भावना की तरफ से कह रहा हूं मैं। उनकी सोच है कि जनाधार कब बढ़े, ऐसे समाज से बढ़े जो बहुत बड़ा समाज हो, चाहे वो पाटीदार समाज हो, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो। ऐसा समाज हो जो ज़्यादा से ज़्यादा जनाधार को जोड़ के कांग्रेस पार्टी की परचम लहरा है, ऐसे व्यक्तित्व को मौका देना चाहिए। ये हमारी भी सोच है। और निश्चित रूप से हमारा हाईकमान तो बहुत वहाँ पर बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा होगा। लेकिन हमारा भी मन के अंदर जो अंतरात्मा में जो आवाज़ आई वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों को देना चाहिए जिससे पार्टी का जनाधार मजबूत हो। इसके अलावा हम जो कहना चाहते हैं, भाई नागेंद्र सिंह जी, आप कुछ चर्चा करना चाहते हैं? ब्लॉक अध्यक्ष जी बोलिए। सर, ये विधायक गणेश घोगरा ने जो किया वो सही था या प्रशासन ने जो किया वो सही था?
किसे सही मानते हैं आप? देखिए, प्राइमी फेशिया, प्रथम दृष्टया गणेश जी गोगरा सही हैं। किसी समाज कंटक ने ताला लगाया नहीं लगाया, उसकी जिम्मेदारी गणेश गोगरा पे कैसे डाली जाती है? उन्होंने स्वीकारा सर के मैंने ताला लगाया। अब ये मैंने पढ़ा भी नहीं न सुना, मैंने लगाया तो वो बात अलग है, लेकिन उनकी बात अगर नौकरशाही नहीं सुनती है तो कौन सुनेगा? कौन सुनेगा मेरे को बताइए आप। और वो खुद स्वयं के काम नहीं करवा रहे कि मेरे यहाँ समतलीकरण करा देना, कि मेरे लाइटें लगवा देना, या मेरे मैदान के अंदर घास का मैदान बढ़वा देना। वो जनता का काम बता रहे हैं, उसमें उनको दोषारोपित। और वो जो कर रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो एक अस्त्र शस्त्र दिया, न केवल हिंदुस्तान को पूरे विश्व को दिया, और उस शस्त्र के सारे विश्व में कई देश आजाद हुए बिना खून खराबे के, वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। सत्याग्रह का, धरना देने का, एक मानसिक दबाव का, वही तो काम लिया उन्होंने। न तो कोई पत्थर चलाए उन्होंने, न कोई गाली गलौज किया, कुछ भी नहीं किया ऐसा, न तू में हुई है। शांतिपूर्ण रूप से जनता का काम पेश करने की बात की, काम करने की बात की, नहीं किया। प्रशासन ने अपने स्तर पे कार्रवाई की, प्रशासन ने कैसे की, किस बिंदु पे की, क्यों की, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, तो प्रशासन ही बता सकता। गोगरा जी जो एक आरोप लगाया उसके बाद ये सब नीतीश कोड़िया जी के इशारे पे हुआ, उसके वो क्या मानता है, उसके बारे में क्या मानता है? देखिए, मैं तो जो देख रहा हूँ 3 साल से, उसमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भुगत रहे हम तो, हम कहने की ज़रूरत नहीं है, एहसास कर रहे हैं। और गांव का एक एक कार्यकर्ता महसूस कर रहा है इस बात को, उसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तरफा बात हो रही है। गणेश जी गोगरा ने कहा गलत काम, मुझे तो लगता नहीं है कहीं पे भी गलत कहा। सुरेंद्र बामणिया भी वही भुगत रहा जैसे गोगरा जी भुगत रहे, ऐसे ही हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सब भुगत रहे, हमारे ये सरपंच साहब भुगत रहे, हमारे ये सारे कार्यकर्ता भुगत रहे, ये हमारे रवि भाई बैठे, ये हमारे हितेश भाई बैठे, ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, ये भी भुगत रहे। क्यों भाई ब्लॉक अध्यक्ष जी, सही है कि नहीं? बोलो तो सही यार। हमारे ये ब्लॉक अध्यक्ष जी ये भी महसूस कर रहे हैं। बाबू आप बोलो, क्या कहना चाहते हैं? सही बात है, बता बोलो बोलो, अब पूछिए मेरे, मैं हमारे साथी भी जवाब देंगे, मैं भी जवाब ऐसा मानते हैं कि एक व्यक्ति की वजह से मतलब पार्टी में इस तरह का वो हो रहा है, तो पार्टी क्या एक्शन लेगी? पार्टी एक्शन तो पार्टी जाने, मैं तो पार्टी हूँ नहीं। मैं तो ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ। तो इस तरह से बोला कि संगठन में जो हो रहा है, आप बता रहे हैं कि भाई एक ही व्यक्ति इस तरह से- हाँ तो ये बोले तो ये बोलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये क्यों भाई, आप क्या कहते हो? वो देवदा जी बोलो आप। मैं कहना चाहूँगा, संगठन नाम की चीज़ तो दिख नहीं रही है। हम किसी कार्यकर्ता के पास जाते हैं, वो हमारा काम बताता है। आज गांव का हर कार्यकर्ता हमारे को बोलता है कि अध्यक्ष जी मेरा यह काम है, मेरा वो काम है, और हम अफसर को बताते हैं। अफसर हाँ बोलता है मगर काम करता नहीं है, वो किसके इशारे पर करता है वो सब जानते हैं। रही बात कोई कार्यक्रम की बात करते हैं तो वो तो मैं हम उनको पूछूंगा तब, अब वो आदमी कहेंगे और वो करेंगे। हमारे एमएलए साहब तो हार गए, तो हमारे पास तो कोई ताकत है नहीं। एक वाक्य ऐसा हुआ एक दिन कि किन कारणवश मैंने कहा भाई मंत्री जी को एक फ़ोन लगाना है, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय हमारे प्रभारी रहे यादव साहब को, तो जिलाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि मैं पहचानता नहीं हूँ, जबकि वो प्रभारी रहे, उनके पास 10 बार है। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। किसी कार्यकर्ता को हम ले जाते हैं उनके वहाँ काम के लिए, क्योंकि कार्यकर्ता कार्यकर्ता जाना पड़ता है हमको, तो कार्यकर्ता को वो सीधे क्या कहते हैं कि इसको क्यों लाया, तो सीधा काम करना, तो उनसे हमारी अनसट होती है। एक दिन का ऐसा वाक्य हुआ सर, हम 8-10 जने गए, विराट का हमारा कार्यकर्ता ताजिम भाई पाटीदार करके उसका भाई है, गिरदावर है,
वो बदली करा के सागवाड़ा आया। हमने कहा साहब कर सागवाड़ा इसको डेप्यूट करा दो कहीं ना कहीं, तो तुम लोग दलाल हो, दलाल लोग नहीं चाहिए। अरे हमने किसकी दलाली खाई? आज 25-30 साल से मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कोई मुझे नहीं कह सकता कि मैंने किसी के पास 1000 रुपया खाया, 500 खाया। कोई हेडपम्प वाला भी नहीं कह सकता कि मेरे पास 100 रुपया हेडपम्प का लिया। और ऐसी बातें हमें सुननी पड़ती है, तो हमको दुख होता है साहब। पर करें क्या? यहाँ तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, कांग्रेस तो कहीं है नहीं, इसलिए हमारे को भी चुप रहने में ठीक है, क्योंकि हमारे तो MLA साहब भी बैठे तो हम क्या करें। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि बाकी सब क्या कहते हैं और भी सुन लीजिए आप। बोल पाया तारा ये पार्टी पदाधिकारी जो है वो इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो कभी इन कार्यकर्ताओं ने या पदाधिकारियों ने मिलकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इस बात से अवगत नहीं कराया? इसका कारण है कि जो भी ऊपर से पदाधिकारी आते हैं उनको सीधा वो हायर कर लेते हैं, उनकी पहुँच है, आए दिन वो जयपुर रहते हैं, तो जो भी पदाधिकारी अधिकारी आता है तो वहाँ बैठ के उनकी बातें सुनते हैं। इसलिए हम तो कौन हो गए? तो ऐसे में पार्टी जो है वो हाईजेक हो रही है, ऐसा मानते हैं? अब सागवाड़ा में तो ऐसा ही लग रहा है। सुरेश भाई, पत्रकार महोदय, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में जो कुछ चल रहा है हम कई दिनों से देख रहे हैं, इससे संगठन कमज़ोर हो रहा है। बड़े लोगों की लड़ाइयों में हम छोटे लोग भी पीछे जा रहे हैं और कहीं हमारी कोई बात सुनी नहीं जाती है। और मैं तो यही कहता हूँ कि मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना, उसके बाद मेरे हाथ से ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ और मैं अपने आप में खुद शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि मैं इस्तीफे का लेटर जेब में लेके घूम रहा हूँ। कब मुझे मौका मिले मैं दे दूँ और पार्टी से अलविदा करूँ और संगठन में अपना काम करता रहूँ। यही बात कहना चाहता हूँ, इसके बारे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बाबू, संगठन में वर्तमान में मैं जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष हूँ, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रहा सागवाड़ा में। हमने दिन रात परिश्रम करके, मेहनत करके, अपने धंधे पानी छोड़ करके हमने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी मई और जून के इस तपती दोपहरी में घूम के सुरेंद्र भाई बामणिया जब विधायक नहीं थे तब लेके घूमे हैं हम, और मजदूरों से संपर्क करके, आम नागरिकों से संपर्क करके हमने हमारी कार्य योजना बताई, उनके अभाव अभियोग सुने और निश्चित तौर पर एक कैबिनेट मंत्री कनकमल जी कटारा टीएडी मंत्री थे, उनको हमने 32,000 ऊपर वोटों से हराया, जिसमें मेरे ब्लॉक से मैंने 23,000 की बढ़त दिलाई सागवाड़ा उत्तर मंडल से। उसके बाद फिर हमारे सामने अनिता जी कटारा है, अनिता जी कटारा ने भी अच्छे काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनके सामने भी हमने विरोध प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन किया, हम उनके खिलाफ भी चलते रहे और उसका भुगतान हमको करना पड़ा है। चाहे हमारे धंधा पानी हो, चाहे हमारे कोई भी काम हो, हर तरह से हमको करना पड़ा। लेकिन करने के बाद भी इतनी विकट परिस्थितियों में भी मैंने 7,800 वोटों की बढ़त दिलाई है मेरे उत्तर मंडल से एज ए ब्लॉक अध्यक्ष। और उसके बाद जब चुनाव हो गए संगठन के, ऐसे ब्लॉक अध्यक्षों को वापस नियुक्त कर दिया जिन्होंने कांग्रेस की जमानतें जब्त करवा दी और मुझे हटा दिया। मतलब आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि काम करने वाले की कदर नहीं हो रही है। और निश्चित तौर पर मैं अगर मगर में नहीं जाना चाहता, निश्चित तौर पर जिला का अग्रणी व्यक्ति अगर हमारे संगठन का कोई है तो वो दिनेश जी खोडनिया है, क्योंकि वो जिला अध्यक्ष है। और हम जिला अध्यक्ष के खिलाफ ही इसलिए बोल रहे हैं कि अगर वो समय रहते, एक बड़े भाई की भूमिका में रहते और संगठन के मुखिया के रूप में रहते, तो हर आदमी को बुला करके, हर संगठन ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह जो भी रोना रो रहे हैं उनको बुला करके उनको पूछना चाहिए, भाई क्या तकलीफ है, तुम्हारा क्या कमी है, तुम क्या चाहते हो, किसके लिए चाहते हो। नहीं साहब, नेवर, कभी उन्होंने नहीं पूछा, कभी उन्होंने टेलीफोन नहीं किया। बस एक ही बात, मैं कहता हूं तुम ताली बजाओ, मैं कहता हूं तुम हाँ भरो। निश्चित तौर से पाटीदार संघ जो ये पार्टी संगठन में यदि उनको राज्यसभा में भेज रहे हैं, हमने तो कहीं विरोध नहीं किया, लेकिन उनको चाहिए था पहले जिला कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव पास कराते, तमाम संगठन ब्लॉक अध्यक्ष हैं हमारे जितने ब्लॉक है जिले के, वहां कराते, पूर्व विधायकों से मिलते, पूर्व सांसद से मिलते,
हमारे वर्तमान जो विधायक हैं एकमात्र गणेश जी गोगरा उनसे मिलते हैं, जो प्रधान है कांग्रेस उनसे मिलते हैं, सबसे मिल करके मेल जोल करके हम सबको लेके जाते, तो निश्चित तौर पर बने किसको विरोध है? कोई विरोध नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई गरज नहीं है, मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं इतनी अप्रोच रखता हूं कि मुझे तुम्हारे कोई लेना देना नहीं, तो इससे कहाँ पार्टी संगठन मजबूत होगा? मैं पार्टी संगठन के तौर पर बोल रहा हूं, मैं कोई प्रशासनिक पद पर तो हूं नहीं, लेकिन पार्टी में बड़ा दुख होता, अफसोस होता काम करने के बाद कि आज हमारा संगठन असहाय हो गया और हम ये विगत 3 सालों से भुगत रहे हैं, लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा। और जब पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व प्रधान और जो भी हैं सरपंच वगैरह, उनकी जब नहीं चली 3 साल से, अब जो गणेश जी गोगरा उनके साथ में थे, जो कंधे से कंधा भिड़ा करके इनके साथ चल रहे थे, आखिर गणेश जी गोगरा विरोध में हुए तो आप अंदाज लगा सकते हो कि जब प्रेजेंट आदमी उनके साथ इतना विरोध दर्ज करा रहा, तो फिर पूर्व वालों की क्या स्थिति रही होगी? आज गणेश गोगरा वर्तमान एमएलए जिले के, और जब वर्तमान जिले के एमएलए हैं तो निश्चित तौर पर उनकी चलनी तो चाहिए कि जिले में कौन एडीएम हो, कौन कलेक्टर हो, कौन एसपी हो, कौन एसडीओ हो, कौन तहसीलदार हो, कौन विकास अधिकारी हो, वो तो उनको तय करना चाहिए। आज लेकिन वो खुद बता रहे हैं जैसा गणेश जी कि मेरे को तो पूछा ही नहीं जाता, जो अखबार में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, स्वयं गणेश जी बता रहे हैं कि मेरे को तो पता ही नहीं कौन अधिकारी कब लग जाता है, मुझे पूछा भी नहीं जाता। इस तरह से संगठन तौर पर मैं हाई कमान तक मीडिया के मार्फत, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मार्फत ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम पार्टी को ये सोच रखनी चाहिए कि उदयपुर संभाग से यदि कोई राज्यसभा का सांसद बनता हो, चाहे वो किसी भी जाति से बनता हो 36 कौम में, लेकिन पार्टी को फायदा होता हो, पार्टी एकजुट होती हो उसके नेतृत्व में, और पार्टी निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में अच्छे परिणाम दे सके, ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए। वो कौन करे? हाईकमान करे, क्योंकि हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारी बात इतनी आपके माध्यम से अगर वहां पहुंच जाए और अच्छा निर्णय हो तो पार्टी आगे विजयश्री प्राप्त करेगी और संगठन निश्चित तौर पर मजबूत होगा। रहा प्रशासनिक सवाल का, तो प्रशासनिक सवाल में तो साहब इतना टॉर्चर किया जाता है कि हमारे कांग्रेस के कई कार्यकर्ता आज वहां हाजिरी लगा रहे हैं, उनको पुलिस के मार्फत, उनको प्रशासनिक रेवेन्यू के मार्फत हर तरह से उनको नोटिसें दे करके इतना परेशान किया जाता है कि वो कार्यकर्ता विवश होकर के, हमसे दूर होकर के ने आज यहाँ हाजिरी लगा रहा वहां पर। ऐसा क्यों कर रहे हो साहब? आप संगठन के मुखिया हो, जिम्मेदार आदमी हो, आप गहलोत साहब तक पहुंच रखते हो। गहलोत साहब के निश्चित तौर पर, जैसा हमारे पूर्व विधायक साहब ने बताया, उनकी हर कार्य योजना की हम जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। आज उन्होंने एक गरीब असहाय व्यक्ति से लगाकर एक धनाढ्य व्यक्ति तक अपनी योजनाएं पहुंचाई है। आज 10 लाख रुपया चिरंजीव योजना कोई मामूली बात थोड़ी है साहब। मैं स्वयं उसका अभी लेटेस्ट झील में काम करा के आया, तो एक अच्छी योजना है। उस योजना का आज हर व्यक्ति बखान कर रहा है, हर व्यक्ति को पेंशन मिल रही है। कोरोना काल में इतनी विकट परिस्थितियों में एक एक व्यक्ति को एक एक कट्टा 50-50, 60-60 किलो गेहूं मिला, दवाइयां मिली हैं, हर तरह की व्यवस्था की। लेकिन जब हम संगठन जब कमजोर रहेंगे तो गहलोत साहब क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी? जब हमारा संगठन ही असहाय हो गया है, संगठन में ही नहीं चल रही है, तो नीचे स्तर पर संगठन से जब मजबूत नहीं रहेगा तो गहलोत साहब को प्लस कहां से मिलेगा, कहां से अच्छे परिणाम मिलेंगे? आज गांव लेवल पर हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल मजबूर होकर के बैठा, असहाय बैठा है, और वो तो दिन रात आप गांवों में भी घूमते हैं, जैसा आपकी वीडियो देखते हैं हम, तो आज उनकी स्थिति आप सब जानते हैं कार्यकर्ताओं की। ये तो एक कम समय में अभी सामान्य सुरेंद्र भाई साहब का टेलीफोन आया और हम सब आ गए, लेकिन अगर कभी मौका मिले तो आपको एक अच्छे कार्यकर्ताओं की भीड़ के मार्फत हम ये बताएंगे कि कार्यकर्ताओं की कितनी वेदना है। बाकी वो निश्चित तौर पर दिनेश जी को पूर्ण करनी चाहिए, बुलाना चाहिए। आज मुझे अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए मुखिया की, मेरा कर्तव्य बनता है, भले सुरेंद्र भाई नहीं बोलते हों, भले बबुरा जी नहीं बोलते हों, भले दिनेश भाई नहीं बोलते हो, मैं दिनेश भाई के घर जाऊंगा, उनको जाके निवेदन करूंगा, लो दिनेश भाई पधारो आप यहाँ पर,
आज़ाद भी बस बात करने तैयार नहीं, क्योंकि वो हमारे संगठन के व्यक्ति हैं। हम बुलाएंगे 10 बार जाएंगे अगर संगठन का मुझे जिम्मेदार पद मिलता है। तो इस तरह से संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा साहब, ना तो कोई भी दल, या मैं कांग्रेस का ही नहीं कह रहा हूँ, कोई भी दल हो, संगठन अगर मजबूत नहीं है आपका, आप कितनी भी योजना लाओ, कितना भी काम लाओ, उसके परिणाम आपके शून्य ही आएंगे। जय हिंद। एक बिंदु और मैं भूल गया था कि ध्यान में लाना चाहता हूँ। हमारे श्रीमान जी बड़े नेता साहब की तरफ देख के बात कर रहा हूँ। वो उनकी एक प्रवृत्ति है रिमोट कंट्रोल सिस्टम से, हर व्यक्ति को रिमोट से ऊपर नीचे नीचे ऊपर करने की आदत है। उसमें सुरेंद्र बामणिया के यहाँ रिमोट नहीं चलता है, गणेश गोगरा के यहाँ रिमोट नहीं चलता है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हमारे कार्यकर्ता बैठे वहाँ रिमोट नहीं चलता है। तो फिर वो इस पे आ जाते हैं। मेरे लिए तो मैंने कई बार सुना है सुरेंद्र बामणिया यहाँ रहता ही नहीं है, सुरेंद्र बामणिया पता नहीं कहाँ रहता है। तो क्या मैंने हिंदुस्तान छोड़ दिया है? ये ज़रूर है, मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ। 2 साल में जो कोरोना हुआ उस पीरियड में जब इस कॉलोनी में जब कंटेनमेंट जोन बना, तब मैं अकेला रहने की वजह से नहीं आ पाया। ये एक मेरी व्यक्तिगत शारीरिक संकट था। मैं उस दौर से गुजरा हूँ जिसमें मैं भी अस्पताल में भर्ती रहा हूँ, लेकिन मेरा जनता से संपर्क पहले भी नहीं टूटा, आज भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनसे संपर्क नहीं है जो रिमोट से मेरा कंट्रोल करना चाहते हैं। गोगरा जी भी यही कहते हैं कि कंट्रोल करना चाहते हैं रिमोट से। हमारे संभाग में 2-4 बड़े नेता हैं, वो भी रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं। कभी कहते हैं बच्चा है संभाल लेंगे, घर का मामला है निपटा लेंगे। अरे भाई आके बात कर लो ना, घर की बात है तो अखबार में आपको उस पर देने की कहाँ जरूरत है। आज उनको डूंगरपुर में रिमोट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, तो फिर बांसवाड़ा से रिमोट कंट्रोल चलाने की कहाँ आवश्यकता है। एक ये ठीक नहीं लगता, मुझे कहना भी नहीं चाहिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए। बहुत वरिष्ठ लोग हैं, बहुत अनुभवी हैं, और मेरे लिए तो ऊपर तक यही देखा कि साहब ये कुछ काम का नहीं है तो बताइए क्या मैंने 32,000 वोट अपनी कोई जादू के चिराग घिसने से लिए? वो भी जनता नहीं दिए थे मुझे। कुछ वोटों से मैं मैडम अनीता जी से थोड़ा सा रह गया। वो हमारे कार्यकर्ताओं का एक ओवर कॉन्फिडेंस भी था। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ, हमारे में भी कमियाँ होंगी, हम भी इंसान हैं। लेकिन हमने हमेशा हमारी पारिवारिक विरासत को बढ़ाकर कांग्रेस पार्टी की तरह से, कांग्रेस पार्टी हमारे खून में है, जो हमारे पिताजी ने, हमारे परिवार ने हमको विरासत में दिया, उस चीज़ को भूल नहीं सकते हम। आज गहलोत साहब को हम कभी भूल नहीं सकते, ऐसी शख्सियत कभी हो नहीं सकती है। लेकिन उनके नाम को लेकर जो काम हो रहा है, निश्चित रूप से वो बहुत निंदनीय कार्य है। और इसीलिए मैं आपके बीच में कहना चाहता था कि ये लोग चाहते हैं कि रिमोट से बात करें, रिमोट से खड़े हो जाएं, हमारे पास आके बैठ जाएं। ये चीज़ तो हम देख नहीं सकते। जहाँ तक अभी हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जी श्री बापू नगेंद्र सिंह जी ने कहा, यहाँ पर जो रवैया अधिकारियों का है, मैंने तो पहली बार देखा। मैंने तो अखबारों में पढ़ा था कि अंग्रेज़ों के शासन में इस तरह से हिंदुस्तानियों की दुर्गति होती थी, राजा महाराजा के टाइम पे ऐसी दुर्गति होती थी। तो क्यों हमारा जन्म ही नहीं हुआ था उस वक्त। अब जब आज़ाद हुआ इसके बाद जन्म हुआ। हमने खाली अखबार में पढ़ा, इतिहास में पढ़ा, हमने टीवी में देखा, आपकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में देखा कि भाई गुलामी क्या होती है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो उससे भी बदतर हो गई है। उसके लिए क्या कहें, किसको कहें। तो कुल मिलाकर दोषी किसको ठहराया जाए वो कहने की आवश्यकता नहीं, आप सबके निगाह में है। एक ही व्यक्ति है,
जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का नहीं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के अंदर जो परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ पैदा हुई है, उसका जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है, और उस व्यक्ति को आप अच्छी तरह जानते हैं, जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत उनसे नाराज़गी नहीं है, हमारे पार्टी के हैं, लेकिन पार्टी का एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, कार्यकर्ता से, एक्स एमएलए से किस ढंग से बोला जाता है। आज मैं एक्स एमएलए हूँ, चाहे एमएलए बन जाऊँ, चाहे मिनिस्टर बन जाऊँ, मैं अपनी कार्यकर्ता को सलीके से, सम्मान से नहीं बोलूँगा तो वो कार्यकर्ता दूसरी बार नहीं आएगा मेरे पास, और मेरे पास जाने के पहले वो 10 गाली मुझको दे के जाएगा। अगर ऐसी परिस्थितियाँ तो कौन जाके बैठना पसंद करेगा, मेरे को बताइए। आज कोई कांग्रेस कार्यालय है तो हम क्या वहाँ जाके बैठने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन अपमानित होकर बैठना हम उचित नहीं समझते। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है मेरी निगाह के अंदर। ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई मैं मानता हूँ आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। कोई करोड़पति हो सकता है, कोई लखपति हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, किसी को 2 रोटी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, लेकिन आत्मसम्मान से जो मिलता है उससे आदमी संतोष करता है, उसी से जीवन चलता है। जहाँ आत्मसम्मान नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। बस यही हमारे एक आपस की दूरी का कारण है, बाकी पार्टी के अंदर हमारा कोई वो नहीं है। हमने हमेशा प्रयास किया कांग्रेस पार्टी के लिए, और जब तक जान में जान रहेगी, मैं और मेरे कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस को जिताने में हम एक भी 0.00001% भी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मेरे कार्यकर्ताओं को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, पालिका चुनाव में आपकी निष्क्रियता थी और बड़ी यकायक सक्रियता बढ़ गई। नहीं, देखिए, मैं आपसे क्या कहा था, मुझे कोविड हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट था उस परिस्थिति में, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने सबको इनसे कहा था, यहाँ तक कि मैंने जितने भी कार्यकर्ता हैं, और जीत का सेहरा हमारे उन लोगों के सिर पे जाता है। आप किसी को बांध दो साफा, लेकिन असली चेहरा, जैसे चेहरे पे जो जीत का सेहरा है, वो हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने रात दिन मेहनत की है। ये सारे बैठे हुए, ये सब बैठे हुए, बोलिए आप। हम सब थे, सब बैठे हुए थे। संगठन का काम था। मेरी ऐसी परिस्थिति कि मैं नहीं आ सकता था, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, नहीं तो मैं आता यहाँ पे। बजट में जो घोषणाएं हुई, हाँ, उसका सेहरा किसके सर बांध गया? वो तो गहलोत साहब के, अपने क्षेत्रवासी। अपने कोई क्षेत्रवासी नहीं। गहलोत साहब बहुत दूरदर्शी आदमी हैं। जैसे कहा यह जाता है कि भागवत को विशेष सौगात मिली। गहलोत साहब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बहुत मतलब उनका दूर की सोच है, चिंतन है, मनन है। आप देखिए कि सागवाड़ा विधानसभा में 428 करोड़ की पेयजल योजना क्यों दी, क्यों आपके 84 में दी? ये किसी के कहने से नहीं दी है, जल जीवन मिशन के तहत दी है, जिसमें मोर देन 50% स्टेट शेयर होता है, बाकी रेस्ट आपका सेंट्रल शेयर है। वो इसलिए दी कि हमारा गरीब जनता है, पीने का पानी नहीं है, बिखरी हुई आबादी है, और यहाँ पर बीटीपी की वजह से हमको बहुत कम खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या कमी रखी बताइए आप? फ्लाईओवर की बात करें कि सड़क की बात करें, टाउन हॉल की बात करें, किस चीज़ में कमी रखी? गहलोत साहब ने कोई कमी नहीं रखी, और ये किसी को नहीं जाता। ये सारा हमारी सफलता, उनकी जो भी हमारे इस क्षेत्र में, राजस्थान में के, इसका सेहरा हमारे गहलोत साहब के माथे पे बनता है। हम उसके लिए उनको बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बड़े-बड़े सम्मेलन सब सफल आयोजन करवाए, पाटीदार समाज, वो काम तो हमको जो पाटीदार समाज का तो देखिए इनके समाज का है, इस मामले में मैं नहीं कहना चाहता। ये दोनों हमारे गुजराती समाज के हैं, ये आप लोगों से कभी अलग बात करेंगे। हाँ, उनका व्यक्ति। हाँ, फिर भी अगर कुछ कहना चाहे तो आप कह सकते हैं। श्री गुजराती पाटीदार समाज का सम्मेलन का जो श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे सामाजिक सम्मेलन हमारे वर्षों से होते आ रहे हैं।
और 14 चोगलों का सामाजिक सम्मेलन बड़ी सोच विचार के साथ में समाज उस सम्मेलन को करने के लिए कई बैठकें करने के बाद में उसकी सहमति बनती है और माननीय सीएम साहब को बुलाने और उनको उस कार्यक्रम में आमंत्रित करने का फैसला भी पाटीदार समाज का है और पाटीदार समाज ने उस फैसले के साथ में सभी 14 चोगलों की स्वीकृति होने के बाद में सीएम साहब से हमारे यहाँ के 50 से 60 लोग मिले थे और उस निमंत्रण पे सीएम साहब यहाँ पधारे हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने सीएम साहब को पाटीदार समाज की सम्मेलन, आपको विदित होगा इस समूचे क्षेत्र में आदिवासी समाज के बाद में सबसे बड़ा कोई समाज है तो वो पाटीदार समाज है। तो उस समाज 14 चोगलों का समाज डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले के 14 चोगलों के कम से कम 30,000 लोगों का एक सम्मेलन था और उसमें सीएम साहब आमंत्रित मेहमान थे। उसमें कोई ये कह दे कि मैंने बुलाया या मेरे कहने से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, मैं इस बात का पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैं जिला युवा सेवा समिति जिला डूंगरपुर का महामंत्री होने के नाते इसका पूर्णतः खंडन करता हूँ। मालवीय जी का मैं एक बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि जो पीएसपी क्षेत्र है उसमें सारी सीटें जो है विधायक की है सब वो एसटी के लिए रिजर्व है और राज्यसभा सदस्य की कोई यदि बात होती है और यहाँ से किसी को राज्यसभा सदस्य बनाया जाता है तो सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बनाया जाता है, उसको लेकर आप नहीं, निश्चित तौर पर सही कहा मालवीय जी, उसका विरोध हम भी नहीं करते। हम भी तो साफ बता रहे हैं, सामान्य वर्ग से बने, बहुसंख्यक से बने, उसका कोई विरोध नहीं, लेकिन पार्टी संगठन का भी तो देखना चाहिए। मैंने ये बात कही है कि पार्टी संगठन को फायदा किससे, किससे हमारा जनाधार बढ़ सकता है सांसद बनने से और कितना पार्टी को फायदा मिल सकता है वो देखने की जरूरत है। निश्चित तौर पर मालवीय साहब ने जो भी कहा उसका उनके पहले हम कह रहे हैं, हम कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं कि सामान्य वर्ग में नहीं मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए, कि उसको मिलना चाहिए। हम तो बस यही बात बता रहे हैं कि संगठन मजबूत हो, ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिले, चाहे वो आदिवासी भाई को मिले, चाहे पाटीदार भाई को मिले, चाहे जैन भाई को मिले, चाहे राजपूत भाई को मिले, 36 को में किसी को भी मिले, हमको इसको कोई विरोध नहीं, लेकिन पार्टी को फायदा देखना हमको, तो पार्टी का फायदा किससे, बस। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं 2005 में चुनाव लड़ा पंचायत समिति सदस्य का, उसके बाद से आज तक मैं राजनीति 24 घंटा करता हूँ, वो भी जनता के हित के लिए। कभी मैंने मेरा फायदा नहीं देखा, न मेरा कोई बिजनेस देखा, न मेरी खेती बाड़ी देखी। मेरा कोई भी कार्यकर्ता हाजिर करता तो मैं हाजिर रहता हूँ, उसका मैं जवाब देता हूँ। मगर कुछ है 2-3 साल से इतनी विडम्बना बन रही है कि कार्यकर्ताओं को मैं संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने दिल में दर्द तो होता ही है। तो ये अब किसके सामने व्यतीत करें, तो आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे को कोई लालच नहीं है और हम काम करते हैं, जनता के हित के लिए करते हैं। हमारे एमएलए साहब 2 साल कोविड काल में यहाँ नहीं रहे और उनका डायरेक्शन था हमको कि भाई कोई भी कार्यकर्ता आए, तो जैसे नागेंद्र सिंह जी है, मैं हूँ, हितेश भाई है, रमेश जी, सभी को हमको कह रखा था कि किसी का काम हो तो अपन को करना है। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है कि हमारे एमएलए साहब निष्क्रिय थे, ठीक है, वो तो बीमारी की हालत में तो कोई भी आदमी होता है, मगर कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता को हतोत्साहित किया जाता है और जो नए नए कुछ बाहर के आए हैं उनको आगे करके कहीं ना कहीं वाहवाही लुटाई जा रही है। उतनी बात कहूँगा, अस्तु, जय हिंद। अच्छा, पार्टी में कोई गुटबाजी है, इस बात को मानते हैं आप? ये सारा इंटरव्यू गुटबाजी का ही तो आप तो देख रहे हो, ये तो साफ है। हाँ, ये सारा संगठन का इंटरव्यू जो उसी पर फोकस है। हाँ, तो सारे ये हम असंतुष्ट हैं तभी तो ये जाके इसको, हम तो संगठन एक मानते हैं, चाहे वो हो कि हम हो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो फिका परिस्थिति हो रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं कि भाई एक तंत्री मत चलो, ये प्रजातंत्र कांग्रेस है और हर पार्टी का अपना एक प्रजातंत्र होता है। डूंगरपुर कांग्रेस का विरोध करते करते कहीं पार्टी का विरोध हो रहा है। डूंगरपुर कांग्रेस पार्टी का विरोध कोई व्यक्ति नहीं करेगा, चाहे वो हो कि चाहे हम हो, पार्टी का विरोध कभी नहीं होगा। बस व्यक्ति विशेष का विरोध, मेरा अगर काम गलत है तो नागेंद्र सिंह का 50 जने विरोध कर सकते हैं और नागेंद्र सिंह में कैपेसिटी है कि इस विरोध को सहन करने की, तो उसको पार्टी में रहना चाहिए, अदरवाइज उसको पार्टी छोड़ देनी चाहिए।
तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।